हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रीटी क्रोशे। आज देखिए हम ये दो तरह के फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। इसमें देखिए इस तरह से एक फ्लावर्स है जो आप राउंड शेप में बना सकते हैं, और दूसरा एक ये है जो थोड़ा सा लंबा में बना सकते हैं। तो आपको दो तरह के फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही सुंदर और एलिगेंट बना हुआ है। जब आप इसको वॉश में रखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 प्लाई ऊन है, ओसवाल का गोल्ड आप देख सकते हैं। एक्रिलिक ऊन है। फ्लावर्स में एक्रिलिक ऊन ज़्यादा यूज होता है क्योंकि उसमें वो शाइन फर नहीं होता है, तो इसलिए ये ऊन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोनों 4 प्ले है और मैं 3 mm का हुक ली हूँ इस तरह से। तो पहले हम फ्लावर्स का बेस बनाएंगे जिसमें हमें फ्लावर्स बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम चेन बना लेंगे। तो इसमें मैं 40 चेन ली हूँ। इस तरह से आपको सिंपल 40 चेन बनाना है, और 40 चेन के बाद इसमें 2 चेन और ऐड करना है, यानी टोटल आपका यहाँ पे 42 चेन होगा, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरे चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको डबल क्रोशिया बनाना नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ मेरे चैनल पे विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं कि डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे। तो एक चेन में एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यानी 40 डबल क्रोशिया बनेगा इसमें। देखिए इस तरह से हम एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 40 हो गया, और यहाँ पे हम थ्रेड को काट देंगे। इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पिंक कलर का ऊन यूज करेंगे जो हमारा फ्लावर्स बनेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए पहले हमें नोट्स के थ्रू पिंक कलर के ऊन को इसमें जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ लेंगे चेन बनाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नोट्स का चेन हो गया और 2 और चेन बनाते हैं, यानी टोटल 3 चेन हो गया। ये 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया, और सेम होल पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले चेन पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट जो आगे का होल है चेन वाला, उस पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, मतलब एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमको बनाते जाना है। इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। देखिए इस तरह से चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा तैयार हो जाता है पैटर्न, और इस तरह से दिखाई देगा आपको। देखिए ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, ठीक है। अब इस तरह से हम पलट लेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन का एक डबल क्रोशिया होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और फिर सेम होल पे यानी सेम चेन पे फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, यानी 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब 3 चेन फिर से बनाएंगे, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और फिर सेम होल पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, और उसके आगे वाले चेन पे इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे पहले, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी चेन वाला मिला के 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, यानी टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया। और सेम होल पे फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले चेन पे हम क्या करेंगे, फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से आगे बढ़ेंगे और फिर से सेम पैटर्न दोहराएंगे। पूरे चेन में हमें इसी तरह से इसी पैटर्न को दोहराते जाना है। देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह से हम सारे में इसी तरह से पैटर्न बना लेना है, ठीक है। बनने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा पैटर्न। जब सारे में बन जाएगा तो इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे बंद कर देंगे। देखिए चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करेंगे, थ्रेड को काट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए हम ये हमारा 3 mm का ये है स्टिक है, जो वायर स्टिक होता है ना मोटा वाला, वो है 3 mm का। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम यहाँ पे ग्लू गन यूज करेंगे, ठीक है। ग्लू से क्या है ना, ग्लू गन से वो ज़्यादा अच्छे से वो चिपक जाता है इसमें, तो इसीलिए हम ग्लू गन का यूज करेंगे ताकि आगे ये खुले नहीं, ठीक है। इस तरह से देखिए आप देख रहे होंगे जहाँ पे ग्रीन कलर का जो पैटर्न बना है वो उल्टा साइड है, ठीक है। इस तरह से देखिए ग्रीन पैटर्न को लेंगे तो हमारा उल्टा साइड से ये इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, इस तरह से ग्लू गन से चिपकाते हुए ग्रीन के ऊपर ग्रीन को ही लपेटना है, ठीक है। इस तरह से आपको नीचे ऊपर नहीं करना है, सिर्फ ग्रीन वाला जो ऊल है उसको ग्रीन के ऊपर से ही इस तरह से इसको लपेटना है, ग्लू गन डालते हुए इस तरह से चिपका देंगे। और बहुत ही सफाई के साथ हम ग्रीन के ऊपर ही ग्रीन को लपेटेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से तो सारे को मैं लपेट के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। देखिए आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। बहुत ही सफाई के साथ लपेटना है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नीचे बेस बनाने के लिए पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, फिर ऐसे नोट्स बनाएंगे मैजिक रिंग के ऊपर, फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 नोट्स का हो गया और 2 चेन और बनाएंगे, यानी 3 चेन हो गया। और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हम इस मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेना है। चेन पे 2 थ्रेड होता है, जो एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो जो आगे की तरफ जो चेन का देखिए 2 थ्रेड में जो आगे की तरफ का थ्रेड है उसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, यानी चेन के दोनों थ्रेड में नहीं डालना है, सिर्फ आगे वाले थ्रेड में ही हम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हर चेन के आगे वाले थ्रेड में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, यानी यहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से, ठीक है। देखिए बनने के बाद कुछ हमारा इस तरह से दिखाई देगा। चलिए पहले मैं इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देती हूँ। देखिए इस तरह से कुछ दिखाई देगा हमारा, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम 9 चेन बनाएंगे। अब जो पहला चेन है उस चेन को स्किप करेंगे, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले चेन पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे वाले चेन पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन पे हाफ डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। फिर उसके आगे आएंगे तो फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, यानी 3 डबल क्रोशिया, एक सिंगल स्टिच और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इस तरह से ट्रेबल क्रोशिया बन गया, यानी 2 चेन में ट्रेबल क्रोशिया बनेगा। टोटल 8 चेन पे हम काम करेंगे। एक चेन फर्स्ट वाला हम स्किप कर दिए थे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पहला चेन स्किप करेंगे और सेकेंड वाले चेन पे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी पैटर्न को आपको पूरे में बना लेना है चारों तरफ, ठीक है। ये पैटर्न हमारा 6 बनेगा, इस तरह से देखिए। और लास्ट में हम इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। थोड़ा हम धागा को लंबा रखेंगे ताकि ये हमारा आगे यूज करेंगे हम इसे, इसलिए देखिए ये सीधा साइड है, ठीक है। ये हमारा उल्टा साइड है। अब इस तरह से हम उल्टा साइड से धागे को हम बाहर तक की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये थ्रेड हम आगे यूज करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम फ्लावर्स के स्टिक को लेंगे और इस तरह से हमको इसके अंदर डाल देना है। देखिए होल पे यहाँ पे हम ग्लू गन लगाएंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए उस पे। देखिए इस तरह से हम चिपका लेंगे इसे। पहले अच्छे से चिपका लेंगे ताकि ये निकले नहीं, अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम थ्रेड को जो ये स्टिक है उस पर अच्छे से लपेटेंगे। पहले जो हमारा यहाँ पे मुड़ रहा है बाहर की तरफ, इसको हम ग्लू गन से फिक्स कर देंगे फ्लावर्स पे। इस तरह से हमको फिक्स करना है, ठीक है। देखिए ग्लू गन से जितने भी ये बेस में बनाए हैं हम, जो फ्लावर्स के लुक को और ज़्यादा अच्छा बनाता है, इस तरह से ग्लू गन डाल के फिक्स करेंगे फ्लावर्स में ताकि ये मुड़ा हुआ ना दिखे, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, ये हम फिक्स कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को, 2 थ्रेड है तो एक थ्रेड को अंदर की तरफ रख लेंगे और जो लंबा थ्रेड है उससे इस तरह से हम पूरे स्टिक में थ्रेड को लपेटेंगे ताकि स्टेम का जो वो है, स्टेम जो है वो ग्रीन दिखाई दे। इस तरह से, और लास्ट में हम ग्लू गन से चिपका देंगे। इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर्स तैयार है। अब सेम जो हम पैटर्न बनाए थे, देखिए इस तरह से मैं एक और बना ली हूँ। सेम पैटर्न 40 चेन इसमें भी है, सेम 40 चेन का बना हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको लंबाई में बनाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टिक में किस तरह से चिपकाएंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको और स्टिक में इस तरह से लगाएंगे और ग्लू गन यूज करेंगे यहाँ पे।
बस इसको जो हम यहाँ पे राउंड इसको लपेट जो रहे हैं स्टिक पे, तो बस वो लपेटने का एक ट्रिक है जो इसको राउंड शेप देगा। ठीक है, बहुत ही आराम से लपेटना है। देखिए इस तरह से। हम जब घुमा रहे हैं तो हम उतनी ही दूरी में घुमाते हैं जितना में आगे का उसका जो पिंक वाला भाग है वो अच्छा दिखे। ठीक है, ज़्यादा अगर हम लंबाई में या ज़्यादा स्पेस बीच में छोड़ते हैं तो वो देखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा गैप भी नहीं करना है और ज़्यादा मतलब एकदम क्लोज भी नहीं करना है। तो इस तरह से हम एकदम आराम से घुमाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये तैयार है, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आप बाकी धागे को हम लपेट लेंगे स्टिक में। ठीक है, इस तरह से हम एक ही पैटर्न से यूज करके हम दो तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं, एक राउंड में और एक लेंथी। और इसमें भी हम बीच में क्या करेंगे, जो हम फ्लावर्स का स्टिक बनाए हैं, नीचे का जो बेस बनाया है उसमें भी इसमें भी हम वही बेस बनाएंगे। देखिए इस तरह से। ये जो छोटा फ्लावर्स है इसमें मैं 20 चेन बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा फ्लावर्स बनाने का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।